हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई MS गौतम में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भौतिक प्रदेश, जिसमें हम भारत की जो पर्वत क्षेत्र हो गए, मरुस्थल हो गए और भारत की जो यानी कि जो नदियों के द्वारा बने मैदान हो गए, उनके बारे में बहुत चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द्वीप और आपके तटीय मैदान पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की यानी भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत, याद रखना, भारत एक विशाल विशाल भूभाग वाला देश है। यानी कि याद रखना, भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है। यानी कि इसका निर्माण भूगर्भिक भूगर्भिक काल में हुआ था और हुआ था। याद रखना, भारत भारत एक विविधता वाला विविधताओं वाला विविधताओं वाला देश है। यानी कि याद रखना, भारत की बात करें, जब इसके पहले एक चैप्टर आता है भूगर्भिक काल, जिसमें आपके प्रोकैम्बियन काल की चट्टानें पढ़ते हैं, धारवाड़ की चट्टानें, कुडप्पा काल की चट्टानें, ठीक है, और आर्कियन काल की चट्टानें पढ़ते हैं। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, खासकर यहाँ से शुरू होते क्वेश्चन। तो देखो, इसका निर्माण भूगर्भिक काल में पहले हुआ था। यानी 120 बोलते हैं 120 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हो चुका था। भारत एक विविधताओं वाला देश है। इसके बाद याद रखना, भारत भारत में हम हिमालय हिमालय तथा उसकी चोटियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। याद रखना, भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। चलो ये बात लाइन छोड़ो, हाँ ऐसे समझ लो, पहले कुछ परसेंटेज लिख लो। अगर हम भारत की बात करें, भारत में यानी पूछा जाता है 10.6% भूभाग पर पहाड़ हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना, 18.6% भूभाग पर याद रखना आपकी पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद याद रखना 17.7% भूभाग पर मैदान है, ठीक है। यानी कि 17.7% पे मैदान है। 27 देखो, यहाँ पे गलती हो गई, 27 पे यहाँ पठार करना है, ठीक है, पठार। इसके बाद याद रखना, यहाँ पे जो पूछा जाता है 43% यहाँ पे आपके मैदान है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है। इसका निर्माण भूगर्भिक काल में हुआ था। भारत एक विविधताओं वाला देश है। जैसे आप कह दो जम्मू कश्मीर क्या है, यानी बात करें वहाँ का जलवायु अलग है। यहीं अगर आप केरल चले जाओ, वहाँ की जलवायु अलग है। वहीं अगर त्योहारों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और आपके अलग अलग राज्यों में अलग जैसा हिसाब से वो माने जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस वजह से इसे विविधताएँ कहते हैं। भारत में हम हिमालय तथा उसकी चोटियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद भारत में 10.6% भूभाग पर पहाड़ है, 18.6% भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भूभाग पर पठार है, 43% पर मैदान है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। देखो,
तो देखो यहाँ तक लिख चुके होंगे। तो देखो अब देखो बात करते हैं हम भारत के जो विभाजन की बात करते हैं। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है। इसका निर्माण भूभागीय काल में हुआ। भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत में हम विशाल तथा उसकी हिमालय तथा उसकी चोटियों का अध्ययन करेंगे। भारत में 10.6% भाग पर पहाड़ हैं, 18.6% पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पर पठार है, 43% पर मैदान है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना। अगला पॉइंट, अब हम बात करें भौतिक प्रदेश को, अगर हम विभाजन की बात करें, भौतिक प्रदेश की यानी विभाजन, विभाजन खासकर 4 भागों में बांटा गया। पहला, भारत का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, यानी पहला विभाजन ये है कि भारत का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसे पहला भारत का बोला जाता है, पहला भाग। दूसरा, दूसरा याद रखना, भारत का उत्तरीय विशाल मैदान। ठीक है, तीसरा जो बांटा गया है वो बांटा गया है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और लास्ट जो चौथा है, याद रखना, जैसे बोल सकते हैं द्वीप एवं तटीय मैदान। ठीक है, तो यानी 4 बांटे गए। लेकिन एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया। पहला, यानी कि उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है उत्तरीय विशाल मैदान, इसके बाद तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद चौथा आता है भारतीय मरुस्थल, इसके बाद पांचवा आता है तटीय मैदान, और छठवां आता है द्वीप। ठीक है, तो यानी एनसीईआरटी में टोटल 6, वैसे आपके टोटल 6 भाग हैं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदान, यानी पर्वतमालाएं। जो पर्वतमालाएं की बात करें, इनमें हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के 3 भाग हैं, आपको पता होगा। हिमालय के 3 भागों में बांटा गया। पहला महान हिमालय, दूसरा आपका कौन सा बांटा गया, लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। अगर हिमालय की बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग है जिसमें ट्रांस हिमालय भी आता है। ठीक है, याद रखना। अब उत्तरी विशाल मैदान की बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो आपके नदियों के द्वारा अपक्षय और अपरदन के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, उससे जो मैदान बनते हैं उसे उत्तरी विशाल मैदान बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का जो बीच का हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार, जो आपके अम्मी बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि जैसे बोल सकते हो ऐसा स्थान जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये जो हिस्सा है यानी इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी जल है, यानी 3 ओर से जो जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करें। भारतीय मरुस्थल की बात करें तो देखो यहाँ पर राजस्थान का जो थार मरुस्थल स्थित है, वो मरुस्थल की बात करें। तटीय मैदान, जो साइड में जो कोई ये तटीय मैदान हो गए। इसके बाद द्वीप की बात करें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, इसके बाद लक्षद्वीप हो गए। ठीक है, इनके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट करिए। तो 4, वैसे 4 भागों में बांटा गया, और टोटल एनसीईआरटी की बात करें तो 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, लिख लो इसको।
यहाँ तक लिख चुके। अब देखो हटा दें इसको। अब हम बात करेंगे, पहले मैप में समझे कौन सा स्थान कहाँ पे है। सबसे पहले मैप में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा अजीब बन गया ना। ठीक है, ऐसे समझ लो, आपको कुछ समझना है बस। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ऊपर करते हैं, ज़्यादा दूर हो गया। ठीक है, आपको समझना है। अब देखो हम बात करें, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा है ये आपका, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि याद रखना। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम। इसके बाद दूसरी जो मिलेगी ये मिलेगी आपको लद्दाख, और तीसरी जो आपको यहाँ से मिलेगी चोटी वो मिलेगी जास्कर, जास्कर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको एक मिलेगा महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक लघु हिमालय। इसके बाद तीसरा जो मिलेगा यहाँ पे शिवालिक हिमालय, हिमालय। इसके बाद याद रखना ये ऐसे करके आपकी ये इधर चला जाए, यहाँ पे आपकी पटकाई, पटकाई बम पहाड़ियाँ, पटकाई बम मेजो, मेजो पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चोटियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये इधर आ जाते हैं जो आपके ये कहलाते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका लक्षद्वीप,
तो सबसे पहले देखो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र, इतना ये क्षेत्र है, ये आपका जो कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पहला, यानी कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपके यहाँ तक नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक ये कहलाता उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब इसके बाद ये यहाँ पे देखो, ये क्षेत्र अलग है। इसके बाद ये देखो, ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये याद रखना, उत्तरीय भारत का विशाल मैदान, ये दूसरा हो गया, ये जो कहलाता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, इधर नहीं, इधर पे, ये आपका भारत का जो थार मारुस्थल, थार मारुस्थल, ये आपका 3 नंबर। ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका है तटीय मैदान, तटीय मैदान, ये आपका हो गया 4 नंबर। और ये आपका देखो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत, ये आपका 5 नंबर। इसके बाद ये जो दोनों हैं, ये और ये दोनों, ये कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो ये है 6 नंबर। तो हमने आपके भारत में देखो 6 चीज़ें बता दी भारत के मैप में। तो आपको पता होगा, ये जो भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, जो पर्वत क्षेत्र जहाँ विशाल हिमालय है, ठीक है, जहाँ आपकी जास्कर लद्दाख और आपकी लद्दाख श्रेणी जास्कर काराकोरम, ठीक है, नामचा बर्फा, पटकाई मिजो की पहाड़ी, गारो हिल्स, ठीक है, ये सभी जो चोटियाँ यहाँ पे पूर्वांचल की चोटियाँ जो हैं, ये सभी किस में आती हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे, जहाँ से आपको पता होगा, यहाँ पे एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पे पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहते हैं। ये जो यहाँ से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, ये बांग्लादेश में पहुँचती है। इसके बाद यहाँ उत्तराखंड में एक गंगा नदी निकलती है जो यहाँ पहुँचती है, ठीक है। इसके बाद यहीं से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो यहाँ पे कराची में जाकर, यानी आपके अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी। तो देखो, आपकी ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे बनते हैं, उसे जो आपके विशाल मैदान कहते हैं। अब इसके जस्ट नीचे देखो, ये इतना जो पूरा भाग दिखा है, ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे जो नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियाँ यहाँ पर उद्गम होता है इनका, और ये कहता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये। इसके बाद इसके साइड में जो अरब सागर के तट पर जो ये भूमि लगी हुई है भारत की, ये तटीय मैदान कहलाती है। और इसके बाद ये देखो, यहाँ पर एक द्वीप बना है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भारत की क्या है, द्वीप है। तो भारत की भूमि को टोटल 6 भागों में बांटा गया। हमने आपको समझा दिया कैसे क्या चीज़ों को, नोट कर लीजिए, बनाना तो ऐसे बना लो, ठीक है। बना लो इसको, मैदान को याद रहेगा, ठीक है।
ध्यान नोट हो गया। अब देखो हम बात करते हैं हिमालय की। पहला जो क्षेत्र पढ़ेंगे देखो, पहला पढ़ेंगे भारत का उत्तरी, भारत का उत्तरी तथा उत्तरी पर्वतीय पूर्वी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र मैं प्रदेश लिख लूँ। ठीक है, सबसे पहले समझो, इसमें भी मैप की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम भारत को समझेंगे। ठीक है, यानी कि हम बात करें सबसे पहले हम पहले बात करेंगे भारत के थोड़े पर्वतीय उत्तरी वाले की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक श्रेणी आती है जिसका नाम है काराकोरम। यहाँ पे एक श्रेणी आती है जिसका नाम है काराकोरम। ठीक है, इस पर एक चोटी स्थित होगी, आपको पता होगा K2। यहाँ पे आपको पता होगा एक चोटी स्थित है राकापोसी। इधर लिख लो इसको, राकापोसी। ठीक है, और यहाँ पे एक भारत के ऊपर स्थित है, आपको पता होगा इसे बोलते हैं पामीर की गांठ। पामीर की गांठ। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर सुलेमान और हिंदूकुश पर्वत है। ठीक है, सुलेमान और हिंदूकुश ये आपके पाकिस्तान में है, याद रखना। यहाँ पर आपका है किरधर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। किरदार शायद किरदार नहीं है, कुनलुन। ठीक है, कुनलुन शायद कुनलुन पर्वत। ठीक है, आप देखो, आपको पता होगा पामेर, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी चोटी जो आती है। पहली जो चोटी हो गई आपकी, देखो पहली चोटी राकापोसी, यहाँ पे आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद दूसरी है K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। अब दूसरी आपने सुनी है लद्दाख। लद्दाख, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम सुना होगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसे पहाड़ों का राजा कहा जाता है, पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। अगर यह बात करें, इसके उपनाम और भी हैं, जैसे कारतल पहाड़ और इसका नाम क्या था, नगना पहाड़, इसी को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। इसके बाद ये आपके लद्दाख होगी। इसके बाद यहाँ देखो जास्कर श्रेणी, जास्कर। ठीक है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें। अब यहाँ से देखो, अब कुछ भाग निकलता है महान हिमालय का, महान हिमालय।
नहीं शायद ये गलत करा दे, ये इस पे है, ठीक है, ये चोटी पे नहीं है, ये इस पे है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत इस पे है। यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होकर महान हिमालय अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा तक, ठीक है, इसका नामचा बरवा तक विस्तार है। अगर हम बात करें फिर इसके बाद, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इधर देखो, फिर इसके बाद दूसरे यहाँ से आते हैं लघु हिमालय, और जो तीसरा आता है यहीं से शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये आपका इधर चला जाता है, आपने पटकाई बुम, ठीक है, मिजो की पहाड़ी, ठीक है, इसके बाद मिजो की पहाड़ी हो गई, ठीक है, और भी पहाड़ियाँ आती हैं जो पूर्वांचल की, सभी पूर्वांचल की पहाड़ी, गारो, खांसी, ठीक है, इसके बाद ये सभी पूर्वांचल की पहाड़ी बोली जाती है। इसके बाद ये जो हिमालय का भाग है ये इधर आ जाता है, जो आपका बंगाल की खाड़ी में, जिसे अंडमान व निकोबार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखो, ये ग्राफ नोट कर लो, ये सिर्फ आपने इतना भाग है भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें ये चीज़ों को हमने पढ़ना है। यानी कि ये हिमालय जो दिया है, हिमालय की 3 श्रेणियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी, पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इस पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं ये भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले इतना भाग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो ये नोट हो गया होगा। अब देखो बात करते हैं हिमालय की। अगर हम बात करें हिमालय का परिचय, ऐसे नहीं, देखो कुछ पॉइंट लिख लो। पहला, भारत के उत्तरीय तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश, तो याद रखना इसमें भारत का हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी कि इसमें भारत का हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल हैं। याद रखना, इसमें हिमालय की चोटियों का समूह पाया जाता है, ठीक है। यह भारत के कुल भूभाग के 10.6% भाग में पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखो। और अगला पॉइंट, भारत की प्राकृतिक दीवार के रूप में हिमालय रक्षा करता है, जो ठंडी
धाराओं और पवनों को रोकता है। एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इससे क्या है कि जो भारत की जो मान लो ठंडी जलधाराएं तो ये रोके रखता है, जिससे कारण हमारे भारत में अधिकांश भागों में ठंडी जलधाराएं नहीं रहती, कुछ भागों में ठंडी जलधाराएं रहती हैं। जैसे जहाँ आपके जम्मू कश्मीर हो गए, लद्दाख हो गए, यहाँ बर्फ़ की ज़्यादा मतलब वो रहता है। इस वजह से क्या है, हिमालय से रोक के रखता है जिससे ये भारत में ना आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखें। हिमालय क्या करता है, एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं हिमालय की। ठीक है, तो सबसे पहले यानी भारत के उत्तरी मैदान में कौन कौन से शामिल हैं, भारत का हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल। इसमें हिमालय की चोटियों का समूह पाया जाता है। भारत के कुल भूभाग का 10.6% भाग में पाया जाता है। ये भारत की कुल प्राकृतिक दीवार के रूप में हिमालय रक्षा करता है, जो ठंडी जलधाराओं पवनों को रोकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है जल्दी से। ठीक है, नोट कर लो इसे, 2 मिनट का समय है, कर लीजिए नोट। आप देखो, अब हम बात करें हिमालय। ठीक है, अगर हम हिमालय की बात करें तो इसका अर्थ होता है हिम का घर। हिम का घर याद रखना, इसका यानी विस्तार पूछा जाता है तो याद रखना, अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार सुलेमान पर्वत से लेकर भारत के अराकान योमा व अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अगर हम बात करें इसका विस्तार यानी पूछा जाए, जो विश्व की बात करें तो सुलेमान पर्वत यानी पाकिस्तान से लेकर भारत के अराकान योमा पर्वत, जो आपका पता होगा म्यांमार में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार समुद्री समुद्र। इसकी बात करें अगर भारत में जो विस्तार है, भारत में विस्तार तो याद रखना नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में इसका जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, याद रखना 2400 किलोमीटर में। ठीक है, याद रखना इसका जो विस्तार की बात करें, चापीय विस्तार कैसा है, 3200 किलोमीटर। यानी कि याद रखना एक रेखीय 2400 रेखीय विस्तार। तो सबसे पहले भारत में विस्तार नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, रेखीय विस्तार 2400 किलोमीटर में और चापीय विस्तार 3200 किलोमीटर में। अगर हम बात करें हिमालय की करें, जो हिमालय है, हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत है। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, हिमालय का आकार पूछेगा। हिमालय की अगर हम बात करें, पहला आकार पूछेगा तो कैसा है इसका आकार, धनुष या
तलवार तलवार की भांति। तलवार की भांति। अगला पॉइंट पूछा जाएगा, दूसरा पूछेगा कि बताइए इसकी चौड़ाई कितनी है, तो याद रखना 150 किलोमीटर। अगर पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल, तो याद रखना 6000 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको चीज़ों को समझाया कि हिमालय की बात करें, हिमालय का विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत है। अर्थ क्या है हिम का गढ़। विस्तार, इसका विस्तार सुलेमान पर्वत से लेकर भारत के अराकान योमा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। भारत में विस्तार नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक है। ये 2400 किलोमीटर में रेखीय विस्तार में फैला है और इसका जो चापीय विस्तार है 3200 किलोमीटर। हिमालय का आकार पूछा जाता है धनुष या तलवार की भांति है। चौड़ाई कितनी है 150 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर। अगर पूछा जाता है कि जो हिमालय है, हिमालय 22 देशांतर रेखाओं में फैला है, रेखाओं में फैला है। अब याद रखना अगला पॉइंट, हिमालय नदियों का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। तो देखो याद रखना हिमालय से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। हिमालय विश्व का सबसे नवीन बलित पर्वत है। अर्थ इसका हिम का गढ़। विस्तार इसका सुलेमान पर्वत से लेकर भारत के अराकान योमा व अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। भारत में अगर विस्तार करें तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक। रेखीय विस्तार कितना 2400 किलोमीटर और चापीय विस्तार कितना है 3200 किलोमीटर। हिमालय का आकार पूछा जाता है धनुष या तलवार की भांति और चौड़ाई कितनी 150 किलोमीटर, ऊंचाई 6000 मीटर। और यानी कि ये पूछा जाता है कितने देशांतर रेखाओं में फैला है, 22 देशांतर रेखाओं में फैला है। इसे नदियों का उद्गम स्थल भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, करते जाइए जल्दी जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यानी विस्तार की हम बात करें, विस्तार में अगर पूछे देश तो पहला देश आता है कौन सा, पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान। ठीक है, ये आपके देश आते हैं जिसमें इसका विस्तार है। ठीक है, अगला पॉइंट पूछा जाए हिमालय का सर्वाधिक विस्तार याद रखना कहाँ पे है, नेपाल में। अगला पॉइंट ये पूछेगा हिमालय की सर्वाधिक चोटियाँ याद रखना नेपाल में। ठीक है, आपको पता होगा सर्वाधिक चोटियाँ भी नेपाल में है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें भारत के राज्य पूछे जाएं तो कौन कौन से में विस्तार है। पहला देखो शुरू करते हैं आपके जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ऐसे समझ लो। पहले यूटी लिख लो, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अब राज्य की बात करें, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा
आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। तीसरा आपका आता है सिक्किम, सिक्किम। चौथा आता है आपका जैसे वो मान लो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पांचवा आता है नागालैंड। छठवां आता है मणिपुर। सातवां आता है मेघालय। आठवां आता है मिजोरम। नौवां आता है असम। 10वां आता है त्रिपुरा और 11वां आता है पश्चिम बंगाल। तो देखो आपके 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। और राज्य पूछे, टोटल देश पूछे तो इसके 5 देश हैं जहाँ पर इसका विस्तार है। तो सबसे पहले देखो पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, इतनी जगह पर इसका विस्तार है। ठीक है, याद रखना। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम कल देखो जानेंगे भारत के यानी कि जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पहला जो आपको पता होगा महाद्वीपीय सिद्धांत जो वैगनर ने दिया था, और दूसरा आया था कोबरा जो वो बोलते हैं वैज्ञानिक कोबरा थे, उन्होंने जो कोबरा भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, उनके बारे में कल हम पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो आज ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की पहली क्लास थी, तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से हमने समझाया, बेसिक से समझाया, जिससे आपको पहली क्लास में यानी कि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये नॉर्मल क्लासें हो जाएंगी, क्योंकि फिर चीज़ें इतनी कठिन नहीं रहती। पहले समझाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो ये देखो हमने आपके देश बता दिए, राज्य बता दिए, कितने राज्यों में विस्तार है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लीजिए। और रोज़ की रोज़ क्लासें लगती हैं, आप बिल्कुल भी क्लासों को मिस मत करना, क्योंकि एक दिन क्लास मिस करोगे फिर आप पढ़ने का मन नहीं होगा। तो रोज़ की रोज़ क्लासें अटेंड करिए। मिलते हैं आपको नई क्लास में कल फिर। जुड़ना ना भूलें सभी लोग। जय हिंद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।